अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू लेजेंड डिज़ाइन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम अशरफ खान और आज हम लोग बेसिकली लेके आए हैं इंटेंसिफाइड एपिसोड 7, जो कि हम बनाने वाले हैं वाइल्ड मड कैरेक्टर पर, और जो कि बैंडन का जो आज हम लोग 7th एलियन आई थिंक कवर कर रहे हैं। एग्जैक्टली 7 है। तो इसी के साथ ये कैरेक्टर जो मैं तुम लोग को सबसे पहले मैं दिखा दूं, तो ये बेसिकली एक कुछ मतलब लाइन टाइप कैरेक्टर है। मे बी इसके जो टेक्सचर है वो थोड़ा सा मतलब लाइन या वुल्फ टाइप ऐसे समझ लो, ठीक है ना। इस टाइप की कैटेगरी है ये। और इसके ये जो स्पाइक्स हैं और इसकी जो स्किन है, ये हमें टोटली लाइन को माइंड में रखते हुए बनानी है कि भाई शेर दिखने में कैसा होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने यहाँ पे ये एक टेक्सचर निकाल रखा है जो कि बेसिकली मेल लायन का टेक्सचर है। और इसके बाद मेरे पास यहाँ पे एक ये रॉक्स हैं जो कि मैं बैकग्राउंड में यूज़ करूँगा और इनको मैं मास्क आउट कर दूँगा बिल्कुल ही। और ये एक बहुत अच्छा सा लैंडस्केप है जो कि सनराइज़ है और इसको हम यूज़ करेंगे, ठीक है। इसी के साथ आ जाओ फिर फोटोशॉप में और करते हैं काम स्टार्ट। सबसे पहले तो कैरेक्टर है। अब तुम लोग को याद होगा, अगर मैंने जितने भी पिछली एपिसोड्स कवर किए हैं उसके अंदर मैंने सारे कैरेक्टर्स फ्रॉम स्क्रैच टू द एंड बनाए हैं। और बनाने के साथ ये किया है कि हर एक की छोटी छोटी डिटेल्स मैंने बताई हैं, ठीक है। स्टार्ट की वीडियोस में मेरे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर हैं, वही सारे सेम स्टेप्स यहाँ पे हो रहे हैं। कोई चीज़ नई नहीं है, हर चीज़ सेम हो रही है। बस आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट डिफरेंट हैं, तो उस हिसाब से रिजल्ट भी डिफरेंट टर्न आउट होते हैं, ठीक है। बनाने का प्रोसीजर एक ही है कि पेन टूल से ट्रेसिंग होगी, उसके बाद काम होगा। ओके, तो इस कैरेक्टर को इसके ऊपर ट्रेसिंग करना स्टार्ट करिए। अब तुम लोग यहाँ से पेन टूल से लेके स्टार्ट करना बनाना स्टार्ट करो। तो मेरे पास जो यहाँ पे समझ लो ये जो ग्रुप है, मैं अपना ग्रुप ऑन कर रहा हूँ। खैर बहुत सारी लेयर्स हैं भाई, बहुत काम है, तो ग्रुप ऑन करके दिखा देता हूँ कि सबसे पहले क्या होगा। सबसे पहले तो फुल बॉडी की तरफ आ जाओ। अच्छा, फुल बॉडी के अंदर जब आओगे तो फुल बॉडी में आने के बाद सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे ये वाला पार्ट बनाया इसका, ठीक है। देखो कैसा ट्रेस किया, सिर्फ ऐसे ही सिंपल ट्रेस किया, ठीक है। ये ट्रेस करने के बाद मैंने, हाँ, इसका ये वाला आर्म है, अब ये वाला आर्म बनाएंगे। तो फिर इसके बाद जो आर्म है मैं दिखा देता हूँ। पहले आर्म्स खोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला आर्म आ जाएगा, जो कि मैंने यहाँ से थोड़ा सा इरेज करा है ताकि ये इधर जैसे इधर है ना, ये ऐसे ही ब्लेंड हो जाएगा इसमें, ठीक है। तुम लोग ये वाला हार्ट ट्रेस करोगे। हार्ट ट्रेस करने के बाद फिर क्या कहते हैं, अब आओगे इधर लेफ्ट वाले पे। अभी हमने राइट वाला आर्म खोला, अब हम लोग लेफ्ट वाला खोलेंगे। उसके बाद फिर ये दोनों लेग्स पे जाएंगे, ठीक है। तो यार ग्रुप्स बहुत सारे हैं, मुझे देखने देंगे। हाँ, लेफ्ट आर्म में आओगे। लेफ्ट आर्म में आने के बाद लेफ्ट आर्म खुलेगा, ठीक है। लेफ्ट आर्म खुलने के बाद लेफ्ट आर्म के बाद फिर अब इनकी जो लेग्स हैं वो पहले बना लो। फिर लेग्स पे आ जाओ। लेफ्ट और राइट लेग पे आओगे तो सबसे पहले लेफ्ट लेग खोलोगे, उसके बाद राइट लेग की बारी आएगी। तो राइट लेग हमारा किधर है भाई? राइट लेग हमारा इधर है और राइट लेग हम खोल रहे हैं, ठीक है। तो ये ऐसे खुल जाएगा समथिंग। उसके बाद उसको भी कर दो ऑफ। अच्छा, अब ये नेल्स जो हैं भाई, नेल्स पहले बना लो। नेल्स सिंपल हैं, कुछ नहीं है। नेल्स यहाँ बनना स्टार्ट होंगे, देखो ऐसे बनेंगे नेल्स, ठीक है जी। ऐसे नेल्स बने, ठीक है। और नेल्स के ऊपर शेडिंग अप्लाई कर देना। तो उसको शेडिंग लगाने के लिए मैंने इसमें यहाँ पे सिंपली ह्यू सैचुरेशन यूज़ किया है। लाइटनेस वैल्यूज 100% फुल होंगी और उसके बाद शेडिंग स्टार्ट हो रही है। ओके, तो इसी के साथ ये शेडिंग यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। तो देखो ये शेडिंग यहाँ पे कुछ इस तरीके से शो होगी। अच्छा जी, अब नेल्स टू, नेल्स जो और नेल्स का और ग्रुप है, हम बकाया नेल्स खुलेंगे। और नेल्स खुलने के बाद जब ये पूरे ओवरऑल नेल्स जो हैं ये मैंने एक ही ग्रुप में रख के इसके ऊपर मैंने डायरेक्ट ह्यू सैचुरेशन लगा दिया, क्योंकि ये सेपरेट हैं। इसके अंदर मुझे सेपरेट इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि ज़रा देखो, एक नेल इधर है, एक नेल इधर है, एक इधर है, तो मुझे ज़रा इस पर वो बनानी थी शेडिंग, तो मैंने इसलिए इसको ऐसा बनाया, ठीक है। तो मैं पे ऑन करूँ तो देखो यहाँ पे शेडिंग्स आ जाती है। सिंपल कुछ नहीं है, ब्रश टूल लेके 10% फिलो करके यहाँ पे इस पर शेडिंग बनाना। मेरी पिछली वीडियोस में है, नहीं देखी जाके देखो। एक्सराइड से हीट ब्लास्ट और जो रिप जॉस है, ये 3 एपिसोड्स मेरे बिल्कुल फुल हैं, जिसके अंदर मैंने ईच थिंग स्टेप बाय स्टेप बताई है। तो नहीं देखी तो जाके देखो। बाकी कैरेक्टर सारे ब्रेकडाउन्स में होंगे, सब ब्रेकडाउन में कवर करूँगा, क्योंकि अगर ये मैं बनाने बैठा तो ये 5-6 घंटे की वीडियो चली जाएगी आराम से पूरी। अच्छा, तो उसके बाद ये कि नेल्स 3 खोलता हूँ मैं। नेल्स 3 किसके हैं भाई? अब नेल्स या तो इस वाले लेग के होंगे, इसके होंगे। तो नेल्स मैंने सारी एक जगह कर रखे हैं। उसके बाद यहाँ पे नेल्स खोलता हूँ, उस पर भी शेडिंग अप्लाई हो जाती है। और उसके बाद फोर्थ जो नेल्स का ग्रुप है, जो ये बैक वाला लेग है, राइट वाला यानी, तो इसके राइट लेग पे भी इस तरीके से मैंने नेल्स बनाए हैं और इसके ऊपर भी शेडिंग अप्लाई कर दी, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे इस तरीके से ये नेल्स हो जाते हैं कंप्लीट। अब बात आती है माउथ की, तो माउथ पे आ जाओ।
माउथ पे सबसे पहले आने के बाद भाई मुझे 1 मिनट, जॉ सबसे पहले जॉ बनाना है। तो भाई जॉ के लिए देखो मैंने बिल्कुल सेम इसको ऐसे ही एज इट इज़ बनाया है, ठीक है। एज इट इज़ बनाने के बाद उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे इसके ऊपर तीत लगाए हैं, जो कि बिल्कुल ही तुम लोग पेन टूल की मदद से शेप ड्रॉ करके इस पर लगाओगे, और ये देखो समथिंग लग जाए, ठीक है। इस तरह का शेप आ जाएगा, और इसके ऊपर फिर तुम लोग ह्यू सैचुरेशन लगा के -100 में करके, जो कि अपोजिट टू द ब्लैक है, यानी ब्लैक साइड इसमें अप्लाई करेगा, तो अप्लाइड होने के साथ साथ ये इसको कर देगा डार्क। तो देखो यहाँ पे मैंने शेडिंग करके ब्लैक कर दिया, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे ये हो जाएंगे 3, ओके। अच्छा, अब क्या है, अब टेक्सचर आ रहा है। टेक्सचर मेन है, कैरेक्टर को डेप्थ देने के लिए टेक्सचर ज़रूरी है। अगर मैं टेक्सचर ना डालूँ तो सब बेकार हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो उससे पहले स्पाइक्स खोल लेता हूँ मैं, क्योंकि मैंने स्पाइक्स बनाए हुए हैं जो कि ऑलरेडी तुम लोग को नहीं दिख रहे होंगे, ये रे, ठीक है। क्योंकि बहुत मुश्किल है दिखना, क्योंकि कलर्स बेसिकली उसके सेम ही हैं, तो वो उसी में ब्लेंड होगा। जब उस पर टेक्सचर अप्लाई होगा तो दिखेगा। मैं इस पर टेक्सचर ऑन कर रहा हूँ, तो देखो मैंने टेक्सचर को जो रखा है ल्यूमिनोसिटी मोड में रखना टेक्सचर को, ठीक है। और इसका जो कलर है, अब जरा मैं तुम्हें वाइल्ड मड का पहले मैं कलर बता दूँ। भाई तुम लोग बोले यार कलर नहीं बताता। वाइल्ड मड का जो कलर तुम लोग चूज़ करोगे वो कलर कोड होने वाला है FC9225, ठीक है। ये कलर कोड होगा, और ओके ये सब पे अप्लाई होगा, ठीक है। अच्छा, ये जो स्पाइक्स बिलो के नाम से मैंने ग्रुप रखा है, ये याद रखना आर्म के नीचे जाएंगे। आर्म के ऊपर रखोगे तो ऊपर आ जाएंगे, ऊपर नहीं रखने, नीचे रखना, क्योंकि देखो इसकी जो ये 3 वाले स्पाइक है ना, कि नीचे जा रहे हैं, और ये जो ऊपर वाले हैं वो ऊपर रहेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ माइंड में रखना ज़रूरी है, ओके। हम पेन टूल पे थे, हाँ पेन टूल की बात कर रहे थे कि हम शेप्स बना रहे हैं और उसके साथ हम ट्रेस कर रहे हैं, ओके। फुल बॉडी पे आप आ जाओ, और फुल बॉडी पे आने के बाद सबसे पहले तो फुल बॉडी पर टेक्सचर लगा दो। तो टेक्सचर लगाओगे तुम लोग के पास टेक्सचर कुछ यूँ आएगा, इसको वार्प करना, वार्प करने के बाद शेप इस तरीके से आ जाएगा। अगर कंट्रोल टी करके दिखाऊं, सॉरी, तो देखो मैंने इसको वार्प करके मैंने सिंपली इसको ऐसे रखा है, और मैंने इसको वार्प करके रखा हुआ। तो वार्प बेसिकली एक दफ़ा अप्लाई हो जाता है, तो दोबारा प्रॉपर्टी शो नहीं करता, ठीक है। उसके बाद फिर टेक्सचर लगेगा। माउथ स्पाइक्स जो हैं, अभी माउथ के जो स्पाइक्स हैं वो बनाने हैं। अब वो कैसे हैं, ये वाले स्पाइक्स, ये जो नीचे आ रहे हैं, ठीक है जी। अब इनको ऑन करो, तो ये इधर ही ऊपर आ जाएंगे, जो कि दिखेंगे नहीं, ऑब्वियस है नहीं दिखेंगे भाई, अभी दिखाते हैं, कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है। माउथ के स्पाइक्स बनाओगे, और टेक्सचर जो है ना, टेक्सचर को देखो मैं लेवल्स दे रहा हूँ। लेवल्स में क्या दे रहा हूँ, 232 साइड से दे रहा हूँ, ताकि थोड़ा सा डार्क हो जाए, ठीक है। तो टेक्सचर को मैं यहाँ पे थोड़ी सी वैल्यूज देना चाह रहा हूँ। टेक्सचर के अंदर हर जगह मैंने ये अप्लाई किया है लेवल्स, ठीक है, ताकि टेक्सचर को थोड़ी इंटेंसिटी प्रोवाइड हो सके। लुमिनोसिटी मोड रखने से उसके अंदर जो लाइटनेस वैल्यूज होंगी उसको वो ऑलरेडी स्किन टोन में ब्लेंड कर देगा। तो ये एक फ़ायदा तुम लोग को यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। अच्छा, अब ये बैक स्पाइक्स बना लो। बैक स्पाइक्स तुम लोग के पास इस तरीके से आ जाएंगे, और इसके अंदर भी पहले क्या कहते हैं, यहाँ पे टेक्सचर्स के अंदर मैं खोल रहा हूँ सारे डार्कन करके। तो यहाँ देखो हर चीज़ के अंदर मैंने यहाँ पे खोल दिया, ठीक है। इस तरीके से तुम यहाँ पे डार्कन करोगे तो इस तरीके से डार्क हो जाएगा। ये एक्सपोजर लगाया है, ये कि मैंने एक्सपोजर लगाया, एक्सपोजर वैल्यू लेना -3.53/0.20, ठीक है। ये जो वैल्यू होगी ये हमारे इसमें अप्लाई हो जाएगी स्किन में। तो देखो मैंने इसमें शेडिंग करके इसको ऐसा बना दिया, ठीक है, और भी बहुत अच्छी डेप्थ मिल रही है इसको, ठीक है, ओके। तो अब जब ये हो जाता है, तो उसके बाद जो बैक स्पाइक्स हैं इसके अंदर भी टेक्सचर लगा लेते हैं, और इसको भी हाथ के हाथ डार्कन कर लेते हैं। तो देखो ये इस तरीके तुम लोग डार्कन करोगे तो इस तरीके तुम लोग के पास रिजल्ट आएगा, ठीक है, ओके जी। अच्छा जी, अब जो ये राइट लेग है, इस लेग पे पहले खोल लो। एक जिस पे भी तुम लोग खोलना चाहो खोल सकते हो, कोई मसले की बात नहीं है, एक ही बात है, खोलना सब पे ही है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सब खोल के दिखा रहा हूँ कि सेम काम होगा, सेम काम होता जा रहा है। यहाँ पे देखो सब पे अब ऐसे ही लगेगा। मैं अपने सब चीज़ें खोल रहा हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने चेस्ट का बनाया, ये चेस्ट बनाया हुआ था बेसिकली, ज़रा सा चेस्ट टाइप मैंने इसको नाम दिया, ठीक है। तो यहाँ पे चेस्ट है तो मैंने इसको नाम दिया, ओके जी। लेफ्ट आर्म पे आ जाओ। लेफ्ट आर्म पे आने के बाद भी टेक्सचर लगेगा, जो बड़ा आर्म है इस पर टेक्सचर लगेगा, ये टेक्सचर लगा, और देन एक्सपोजर। देखो ज़रा कितनी अच्छी डेप्थ आ जाती है, कितने ज़बरदस्त तरीके से मैंने इसको वो करके बना दिया, ठीक है जी। उसके बाद जो स्पाइक्स हैं, अब इसके यहाँ पे भी स्पाइक्स आएंगे। तो इसके यहाँ पे 2 स्पाइक्स जो हैं, देखो बिलो के नाम से मैंने इसको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले स्पाइक्स खोलो, उन स्पाइक्स को फिर यहाँ पे ऑन करो, तो यहाँ पे 2 स्पाइक्स आ जाएंगे। उसके बाद इस पर भी टेक्सचर एक सा ही लगाओ दोनों पे, और इसको कर दो डार्कन, तो ये भी डार्क हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से तुम लोग के पास ये भी हो जाता है, ओके जी।
अब आ जाओ राइट लेग पे। राइट लेग पे आओगे, टेक्सचर लगाओ, सिंपल डार्कन एक्सपोजर, सेम वैल्यू में एक्सपोजर लगेगा और यहाँ पे ये भी बन जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद ये जो ये वाला आर्म है, अब ये वाले आर्म पे आने के बाद इस पर भी टेक्सचर लगाओ और टेक्सचर लगाने के बाद इसको भी डार्कन करो और उसके बाद यहाँ पे मुझे ब्रेस बनाना है। ये ब्रेस क्या है? ये ब्लैक वाला। ठीक है, ये ब्रेस बनेगा। या छोटा वाला पहले आएगा, फिर उसके बाद ये वाइट वाला आएगा, उसके बाद फिर आएगा ह्यू सैचुरेशन से मैं इसको डार्कन करूँगा और उसके बाद एक ऊपर बड़ा ब्रेस आएगा। ठीक है, ताकि इसके नीचे शेडोज बना दिए मैंने। ठीक है, जो कि मेरे इसके थ्रू बने हैं, ह्यू सैचुरेशन के थ्रू। ठीक है जी। और उसके बाद आर्म ट्रिक्स आ जाएगी सिंपल, और उसके बाद आर्म स्पाइक्स मुझे लगाने हैं। तो आर्म के स्पाइक्स मेरे मैं यहाँ पे ऑन कर देता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास ये ऊपर स्पाइक्स आ जाते हैं और सेम काम होगा, कुछ डिफरेंट नहीं है। टेक्सचर लगेगा और देन हाईलाइट्स अप्लाई, शेडोज अप्लाई। ठीक है जी। जब ये सब हो जाएगा तो हमारे पास ये बैक वाले बचेंगे, बैक एंड वाले जो स्पाइक्स हैं, इसके ऊपर भी डार्कन खोल देना तो ये भी डार्कन हो जाएंगे। इसी के साथ हमारा ये कैरेक्टर तो हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, और फिर बाकी चीज़ें सब चीज़ें चेक कर लेना कि तुम लोग की सब चीज़ें ठीक हैं। मैं एक दफ़ा चेक कर लूँ रह तो नहीं गया। जो मैंने तुम लोग को ना बताया, मैं कुछ देख रहा हूँ, कुछ रह तो नहीं गया। ओह परफेक्ट मैन, कम ऑन, ये सब कुछ परफेक्ट है। और इसी के साथ यहाँ पे हमारा कैरेक्टर हो जाता है डन। तो तुम लोग देखो कि हमने इंटेंसिफाइड कर दिया है इसको रियलिटी में, तो हमारा रियलिटी में ये क्रिएचर ऐसा लगेगा। ठीक है, वाइल्ड मड जो है हमारा ऐसा लगेगा। उसके बाद मैं सेव करूंगा सिंपली उसको, ड्रैग एंड ड्रॉप पूरा ग्रुप उठा के मैं एक न्यू डॉक्यूमेंट पे लेके जाऊंगा जो कि हमारा फाइनलाइज का ग्रुप होगा। और फाइनलाइज पे जाने के बाद सबसे पहले तो मैं इधर आऊँगा, तो अब देखो मैंने जो तुम लोग को रॉक बोले थे वो मैंने सब्सट्रैक्ट कर लिए हैं। और किससे सब्सट्रैक्ट किए हैं? यहाँ से पेन टूल से सिलेक्शन करी है और उठा के सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप किया है और उसके बाद ये लैंडस्केप उठा के पेस्ट कर दिया। तो मैं तुम लोग को दिखा देता हूँ कैसे हुआ था ये। अभी देखना, पहले अगर क्या कहते हैं मैं लैंडस्केप ऑफ करूँ तो रॉक मेरे पास सबसे पहले तो ऐसे आ रहे हैं, बिल्कुल बेसिक हैं, कुछ भी अप्लाई नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे सनसेट रखा जो कि मैंने टिल्ड करके रखा है। इसकी पोजीशन देख लो, पोजीशन थोड़ी टिल्ड करके रखी है मैंने, बिल्कुल टिल्ड करके आएगी, थोड़ा सा यूँ करके। और मैंने लाइट सोर्स यहाँ बनाई है कि मेरी लाइट यहाँ पड़े। अब एक चीज़ याद रखना, जब इन्वायरमेंट सनसेट का होता है तो उतनी ही लाइट हमारे बैकग्राउंड में आती है। ठीक है, जो मेरे ये रॉक्स है ना गाइस, ये टोटली इसी इन्वायरमेंट में ब्लेंड होंगे। अब कैसे ब्लेंड होंगे वो देखना। अभी मैं इनको ब्लेंड कैसे करता हूँ। सबसे पहले तो क्या कहते हैं, मैंने कलर बैलेंस लगाना है और सबसे पहले मैंने स्टोन्स पे काम करना है। ठीक है, यानी रॉक कह लो। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ह्यू सैचुरेशन लगा रहा हूँ। ह्यू सैचुरेशन लगेगी 34, 80 माइनस 54। कलराइज चेक करना। कलराइज चेक करने के बाद तुम लोग के पास यहाँ पे ये ऑरेंज एनवायरनमेंट आ जाएगा। एक्सपोजर उसके बाद यहाँ लगेगा इसको डार्क करने के लिए। तो ये देखो मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा सा डार्क करा है और ये डार्क करने के पीछे वजह है। और एक मिनट, अभी ये डार्क बताता हूँ, रुको। अब यहाँ पे तुम लोग अपना वाइल्ड मट खोल लो। सबसे पहले तो वाइल्ड मट यहाँ प्लेस करोगे। वाइल्ड मट मैंने यहाँ प्लेस करा कि ये रॉक पे बैठा हुआ। अब एक चीज़ याद रखना, जब मैं इस आर्टवर्क को बना रहा था और जब मैंने इसको बनाया तो मेरे माइंड में एक आइडिया है कि यार ये कैरेक्टर जो है मैं इसको इसी इन्वायरमेंट में ब्लेंड कर सकता हूँ। तुम लोग कैसे ब्लेंड कर सकते हो तुम लोगों पे है ये, लेकिन मुझे ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि बेसिकली मेरे माइंड में थीम आई लॉयन किंग की थीम। अगर तुम लोगों ने लॉयन किंग नहीं देखी तो डू चेक इट आउट। इट्स वन ऑफ द मोस्ट मतलब ग्रेट सीरीज है, बहुत अच्छी सीरीज है। तो क्या कहते हैं, और चाइल्डहुड सीरीज है, नॉस्टैल्जिया बहुत अच्छी फील आती है उसको देख के, यार क्या ही बात। तो मेरे माइंड में जो कलर ग्रेडिंग कॉन्सेप्ट था ना वो टोटली लॉयन किंग वाला था कि यार मैं बेसिकली लॉयन किंग टाइप कुछ कर सकूँगा इसमें। तो मैं अभी देखता हूँ क्या किया मैंने, तुम लोगों को दिखाता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे एक्सपोजर ऑन जब करूँगा ना तो एक्सपोजर देखो मैंने शेडोज बनाने के लिए रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये एरियाज मैंने डार्क कर दिए थोड़ा सा। मतलब तुम लोग देखते हो ना एक हेजी टाइप लुक आ रहा होता है जब सनसेट होता है, अंधेरा हो रहा होता है, जब सूरज मतलब जा रहा होता है। और तो इस तरीके से कुछ बहुत लाइट सोर्स जो होती है डार्क हो जाती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हाईलाइट्स बनाई है मैंने, हाईलाइट्स पेंट करी हैं। और हाईलाइट्स जब पेंट करी हैं तो हाईलाइट्स देख लो कैसे पेंट हुई हैं। कलराइज 34, 100 प्लस 31, ये इसकी क्या कहते हैं इनपुट वैल्यूज होंगी सारी। ठीक है, आउटपुट तुम लोग के पास यहाँ पे शो हो जाएगा तुम लोग। उसके बाद तुम लोग यहाँ पे पेंट करोगे देखो। और उसके बाद मैंने यहाँ पे लगाया है ब्लेंडिंग इफ।
177 ब्लेंडिंग इफ करना, तो जो कि ब्लेंडिंग इफ से ये होता है कि कलर की जो इंटेंसिटी होती है ना वो एक रिड्यूस थोड़ी सी होती है, और रिड्यूस होने के साथ क्या करता है वो इन्वायरमेंट में इतना परफेक्ट ब्लेंड करता है कि मतलब तुम लोग जो रिजल्ट तुम लोग 6, 7, 10 लेयर से लाना चाह रहे हो वो तुम्हारा ब्लेंड इफ से आ जाएगा। तो मैं इस वाले का भी बता दूं, जो ये वाला ब्लेंड इफ मैंने अप्लाई किया था इसके अंदर यहाँ पे मैंने अंडरलाइंग लेयर पे लगाया, क्योंकि देखो जब अंडरलाइंग लेयर तब लगाते हैं जब आपके पास मल्टीपल लेयर्स होती हैं, और जब आप ब्लेंड इफ लगाएंगे तो वो ओवरऑल अप्लाई करेगा, तो ओवरऑल नहीं करना, आपने सिर्फ उस लेयर पे अप्लाई करना है जिस पे आपको चाहिए। तो आप अंडरलाइंग लेयर पे जाते हैं, मैंने अंडरलाइंग लेयर पे लगाई वैल्यूज तुम लोग के सामने है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे मैं एक्सपोजर ऑन कर रहा हूँ, तो एक्सपोजर ऑन करने के बाद यहाँ पे हमारे पास जो एक्सपोजर किस में लगाया है, उप्स एक्सपोजर गलत लगा हुआ है, सॉरी, एक मिनट, एक्सपोजर डिलीट कर दो, एक्सपोजर एक्स्ट्रा था, सेव कर लो उसको, सेव कर लेना, ठीक है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेव हो रहा है। जब ये ऐसे हो जाएगा तो इसके बाद ही सबसे पहले अब एनवायरनमेंट में आ जाओ। एनवायरनमेंट जो ये सनराइज है, सनराइज पे सबसे पहले तो कलर बैलेंस लगाओ, तो कलर बैलेंस हल्का सा लगेगा, तो देखो जरा यहाँ पे क्या वैल्यूज होंगी। मिड टोन्स में -7, येलोज में -10, शेडोज में वैल्यूज 0 ही होंगी, हाईलाइट्स में वैल्यूज +1 एंड +7, जो कि रेड और ब्लू की साइड होने वाली, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मुझे अब हेज बनानी है, तो हेज के लिए देखो मैंने क्या कलर लिया, मैंने लिया 7A4400। मैं यहाँ पे इसको ऑन करता हूँ, लीनर डॉज ऐड करता हूँ, तो देखो ये मैंने इसको ओपेसिटी 100% करके मैंने बैक पे पेंट किया है ताकि थोड़ा सा मतलब मिस्ट और ग्लो टाइप आए। उसके बाद मुझे यहाँ पे थोड़े से येलोज भी इन्वायरमेंट में है, तो येलोज भी ऐड करनी, तो येलोज में ऐड करता हूँ, तो देखो येलोज से भी यहाँ पे एक डेप्थ मिल जाती है मुझे गाइस, ये चेक करो, ये देखो। अब यहाँ पे FFC932 ये कलर कोड होगा, यहाँ से डेप्थ मिल जाएगी तुम लोग को, ठीक है, ओके। इसके बाद ये काम है कि क्या कहते हैं, अब देखो करना क्या, जब ये सब हो जाएगा तो वाइल्ड मड जो है अब इसको भी ब्लेंड करना है, क्योंकि वाइल्ड मड हमारा ब्लेंड नहीं है, वाइल्ड मड पे भी हाईलाइट्स बनेंगी। हाईलाइट्स बनाने के लिए देखो मैंने हाईलाइट्स बनाई है सिंपल ह्यू सैचुरेशन के थ्रू, 3400 + 16 रख के कलर आइस को चेक करके इस पे हाईलाइट्स बनाई है। तो तुम लोग के सामने हाईलाइट्स देख लो कैसे आ रही हैं, देखो किस तरीके से जहाँ से लाइट आ रही कैसे आ रही है, देखो ये देखो कितनी परफेक्ट और कितना ज़बरदस्त लग रहा है। जबकि एक चीज़ मैं तुम लोग को एक बात बताऊँ, तो मैंने बाद में एक चीज़ से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करी, और वो ये कि मैंने एक भंडी करके जब मैंने पेन टूल यूज़ किया तो मेरी जो पेन टूल की लिमिट है वो लिमिट ही रह गई। मतलब जो लॉइन होता है तुम लोग देखते हो उसके फर जो होते हैं निकले हुए होते हैं, उसके बाल दिख रहे होते हैं, तो यहाँ देखो अगर मैं तुम लोग को जूम करके दिखाऊं तो देखो यहाँ पे कोई बाल इतने नहीं है, तो अंदर टेक्सचर के अंदर है, वो पेन टूल की लिमिट्स के अंदर है, उसके बाहर नहीं जा सकते। तो ये मैंने एक मिस्टेक की थी और फिर मैं इसको करने बैठा, मैंने कहा वो बहुत लंबा प्रोसीजर है, मुझे स्टार्ट से स्क्रैच से बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए मैं बता रहा हूँ तुम लोग ऐसा बनाना चाहो ऐसे बना लेना, अगर वैसे बनाना चाहो तो दैट विल बी वेरी ग्रेट, ओके। उसके बाद कलर बैलेंस लगाऊंगा, कलर बैलेंस लगाने के बाद एनवायरनमेंट में एक अलग ही डेप्थ आ जाती है भाई, ये देखो, ये देखो अब लगा कलर बैलेंस। तो कलर बैलेंस मैंने क्या लगाया, +3 -10 मिड टोन्स में, शेडोज में -3 -5 मेजेंटाज में, येलोज में +2, और हाईलाइट्स में आने के बाद +1 0 -6, ठीक है जी, ये वैल्यूज लग जाएंगी। उसके बाद एक कलर फिल, और यहाँ पे मैंने एक लेंस फ्लेयर का ब्रश लगाया है, जो कि तुम लोग को लेंस फ्लेयर ब्रश इजी से मिल जाएगा इजीली, कोई भी तुम लोग लेंस फ्लेयर ऐड कर सकते हो, मैंने यहाँ पे लेंस फ्लेयर ऐड किया है। और इसी के साथ मैंने कहा कुछ यूनिक डालूं, हाँ, तो अब बैकग्राउंड जो है ये रॉक जो है भाई, इस पर फाइनल इफेक्ट लगाने से पहले मुझे इस पर ब्लर ऐड करना है, क्यों, क्योंकि अभी देखो डेप्थ लानी है, तो डेप्थ ऑफ फील्ड ऐड करने के लिए मुझे ब्लर करना पड़ेगा। सबसे पहले तो मुझे स्काई पे करना पड़ेगा, स्काई पे मैं ब्लर ऑन करता हूँ, तो देखो स्काई ब्लर हो जाएगा हमारा, ये हो गया हमारा ब्लर। तो देखो एक डेप्थ कितनी ज़बरदस्त सी आ गई है, और ये देखो 30% ब्लर वैल्यूज रख के इसको मैंने रखा है फील्ड ब्लर में, सिर्फ सेंटर में हमारा मेन रेडियस पॉइंट होगा, और मेन रेडियस पॉइंट डिफाइन कर देगा आपकी ब्लरिंग सोर्सेज को, ठीक है, ओके। उसके बाद सेकंड मेरे पास आ जाता है रॉक, तो रॉक पे मुझे क्या लगाना है, रॉक पे मैंने डिफरेंट ब्लर्स अप्लाई करे हैं, मैं अभी दिखाता हूँ। तो देखो यहाँ पे, अच्छा मुझे यहाँ पे डेप्थ बहुत ज़्यादा डेप्थ बनानी थी। याद रखो तुम लोग एक चीज़ नोटिस करते हो, जब तुम लोग अनस्प्लैश, पिक्साबे या फिर पैक्सेस पे जाते हो तो वहाँ पे जो रॉक्स की इमेजेस होती हैं कुछ ब्लर होते हैं, कुछ फोकस में होते हैं, क्यों, क्योंकि जो एरिया फोकस में होता है ना वो ज़्यादा शार्प कैप्चर होता है, जो एरिया फोकस में नहीं होता है वो ब्लर की साइड जाता है।
तो ये एरिया मेरा ब्लर होगा क्योंकि मेरा वाइल्ड मड फोकस में है। तो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लगाया है जो कि 30% ब्लर रखा है, और इधर मैंने एक पॉइंट लगाया है जो कि 20% ब्लर रखा है, और इधर मैंने जो पॉइंट लगाया वो है 5% ब्लर, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ब्लर कम होता जाता है। ऐसा नहीं कि हर जगह ही सेम ब्लर होगा, नहीं, कभी भी नहीं होता। हर जगह सोर्सेज जो होती है उसके हिसाब से ब्लर होता है। डिपेंड्स ऑन कैमरा लेंसेज एंड कैमरा कितने मेगापिक्सल का है उस हिसाब से। यहाँ पे 0 क्योंकि मुझे इसको फोकस में रखना था, और इसको भी मैंने यहाँ पे 0 रखा है। इसको पीछे वाले रॉक को मैंने 15% ब्लर किया है, और इस वाले को भी 20%, और इस साइड वाले को मैंने 20%, इधर वाले को मैंने 0%, और इधर वाले को मैंने 0 रखा है, और पीछे वाले को मैंने 20% ब्लर रखा है। तो ये देखो कितना ज़बरदस्त डेप्थ मिल जाती है। अपने रिजल्ट्स बनाओ, मुझे शेयर करो, मुझे इल्यूजन को लाजमी टैग करना है इंस्टाग्राम पे, ठीक है। अपने अगर आर्टवर्क तुम लोग क्रिएट करो, ओके। तो इसके बाद ये कि जब ये डेप्थ यहाँ पे भी मिल गई, यहाँ पे मिल गई, तो अब हमें सिर्फ फाइनल इफेक्ट की देरी है, और फाइनल इफेक्ट पे चलते हैं। फाइनल इफेक्ट पे जाने के बाद कैमरा रॉ फिल्टर पे चलो। सिंपली अब कैमरा रॉ फिल्टर में तुम लोग को दिखा देता हूँ क्या क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे टेम्परेचर +3 रखना, टिंट पॉजिटिव 12, एक्सपोजर ज़रा सा माइनस करके -0.50, कॉन्ट्रास्ट +7, हाईलाइट्स +23, शेडोज बाय 24, वाइट -36, और इसके बाद ब्लैक 0 में रख लेना, टेक्सचर +34, क्लैरिटी +8, और यहाँ पे डेहेज +7, वाइब्रेंस +19, सैचुरेशन -, ठीक है। तो ये देखो ये ऐसा था और देन ये ऐसा हो गया। तो बताओ कितना ज़्यादा हमने लॉयन किंग थीम को माइंड में रखते हुए बनाया है, ठीक है। अगर मैं तुम लोग को लॉयन किंग की थीम दिखा देता हूँ, एक सेकेंड ज़रा देखना। तो देखो लॉयन किंग की जो थीम है, बेसिकली मेरे माइंड में ये वाली थीम थी। कौन सी वाली? हाँ, ये वाली थी मेरे माइंड में, ये वाली थीम थी। मैं कुछ इस टाइप का बनाना चाह रहा था कि मैं इस टाइप से कुछ बना सकूं, समथिंग लाइक दैट। और और मेरे माइंड में एक ये थीम भी थी हमारे पास, जो कि थी ये सिम्बा की थीम थी, ठीक है। और इस तरीके से तुम लोग डिफरेंट उस पर बना सकते हो। तो मैंने इस तरीके से ऐसे बनाया। उसके बाद मैंने यहाँ पे सिंपली अफेक्ट्स में गया, मैं अफेक्ट्स में ग्रेन ऐड किया 38, और ये विग्नेट -3। यहाँ से एक ओवरऑल बहुत अच्छी डेप्थ मिल जाती है। तो ये देखो तुम लोग के सामने डेप्थ आ रही है, और उसके बाद मैं इसको कर दूंगा ओके, और यहाँ पे ये कर देगा इसको अप्लाई। तो ये देखो ये हो गया अप्लाई। बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर कंपैरिजन भी देख लो एक दफा, तुम लोग को आइडिया हो जाएगा। ये देखो बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर। अब तुम लोग के सामने बिफोर आफ्टर है। अब तुम लोग बताओ तुम लोग को कैसा लगा ये इंटेंसिफाइड का एपिसोड 7 वाइल्ड मड पे। आई होप तुम लोग को अच्छा लगा होगा। और नेक्स्ट कैरेक्टर विल बी कैनन बोल्ट बाय द वे, जो कि बहुत अच्छा और फनी कैरेक्टर है, मुझे बहुत पसंद था। तो मेरी यार ये पूरी सीरीज ही मुझे पसंद है, क्योंकि मैं बहुत फैन था बेंटन का। तो मैं चाहता था कि मैं क्यों ना इनके साथ कुछ इनको एक बिल्कुल ही लाइफ दूं। तो इस तरीके से मैंने इनको रियलिटी में कन्वर्ट कर दिया। आई होप तुम लोग को ये स्केचेस, मेथड्स, प्रोसीजर्स और डिज़ाइंस, आइडियाज़ जो हैं, कॉन्सेप्ट जो हैं, क्लियरली समझ आए होंगे। और अगर आए तो तुम लोग को पता है तुम लोगों ने क्या करना है, सिर्फ सपोर्ट करना है और कुछ नहीं करना। सपोर्ट करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। और भाई के यार माशाल्लाह से 200+ इंस्टाग्राम सब्सक्राइबर वो फॉलोवर्स हो चुके हैं, क्या बात है। थैंक यू सो मच भाई इतना प्यार देने के लिए। लव यू ऑल। पप्पी इधर, एक पप्पी उधर, ठीक है। तो इसी के साथ बनाओ, शेयर करो और फिर मुझे बताओ। इसी के साथ मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।